नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें इसके प्रोसेस के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आपको मजा आएगा और चीजें आपको समझ आएंगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि एसएससी सीजीएल होता क्या है, इसकी तैयारी कौन कर सकता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसमें एज कितनी मांगी जाती है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होता है, प्रीवियस में जो लोग क्वालिफाई हुए, जो लोग सिलेक्शन प्राप्त किए हैं, उस समय कट ऑफ कितना गया था, कितने कट ऑफ प्राप्त करके उन्होंने फाइनली सिलेक्शन प्राप्त किया है, इसकी बुक्स कौन कौन सी हैं, इसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कितने पोस्ट इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप एक एक करके समझ पाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन आपको पेशेंस के साथ देखना होगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी सीजीएल होता क्या है। एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह एक आयोग होता है जिसके माध्यम से बहुत सारी वैकेंसीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं जो कि बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल तक की होती हैं। जैसे कि एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीपीयूएसआई, एसएससी जीडी और सीजीएल जो कि सबसे बेहतरीन वैकेंसी के रूप में भी माना जाता है। तो सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी यहाँ पर एसएससी सीजीएल देने के लिए आपको एटलीस्ट स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन के लेवल पर ये वैकेंसी होती है। और इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं। साथ ही इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं जिसके लिए एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। और पूरे प्रोसेस के बाद फाइनल सिलेक्शन लिया जाता है और सिलेक्शन के बाद आपको अलग अलग मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में जॉब करने का अवसर मिलता है। तो ये होता है एसएससी सीजीएल का पूरा प्रोसेस। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पर जो आप जॉब प्राप्त करेंगे ना एसएससी सीजीएल के माध्यम से, इसमें पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 8 तक की जॉब होती है। यानी यहाँ पर जो आपकी सैलरी बिलोंग करती है ना, वो 25,500 से लेके अगले 1.5 लाख रुपए तक के बीच में आपकी सैलरी वेरी करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं और किस डिपार्टमेंट के किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपके सैलरी को लेके, क्योंकि उसी हिसाब से अलग अलग पे लेवल होता है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी दी जाती है। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है ना कि एसएससी सीजीएल में ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसपे सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। तो आपने सुना होगा एएओ का पोस्ट, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये सबसे ज्यादा सैलरी वाले पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल के। इसके अलावा अगर सबसे लो सैलरी वाली बात करें तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का होता है। इसके अलावा अगर आप नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर बनते हैं उसमें भी सैलरी थोड़ी कम होती है। इसके अलावा अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं तो इसमें भी सैलरी कम होती है। तो ये सबसे लो सैलरी वाले पोस्ट हैं। बाकी सारे जो पोस्ट हैं उनमें काफी सैलरी दी जाती है। वैसे बताना चाहेंगे कि लगभग 33 से 34 अलग अलग पोस्ट आपको मिलते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप इन 34 पोस्ट में से किसी भी पोस्ट पे अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो, अपना गोल फिक्स कर सकते हो। वैसे इस वीडियो में हम इन 34 पोस्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम फ्यूचर में कोई वीडियो बना के उसमें आपको बता देंगे कि कौन कौन से 34 पोस्ट होते हैं। अब बात आती है कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 18 वर्ष है तो भी आपको कुछ पोस्ट मिल जाते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। 18 वर्ष के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 32 ईयर है तो भी आपको कुछ पोस्ट मिल जाते हैं जिनमें आप 32 ईयर के बाद भी अप्लाई कर पाते हो। लेकिन जो मैक्सिमम पोस्ट होते हैं उसमें 21 ईयर एटलीस्ट एज क्राइटेरिया मांगी जाती है। 21 ईयर होने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद 28, कुछ में 30, ऐसे अलग अलग एज क्राइटेरिया निर्धारित की गई है पोस्ट वाइज। साथ ही यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो तो एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप ओबीसी हो तो 3 वर्ष है। वहीं अगर आप एससी एसटी हो तो 5 वर्ष एज में रिलैक्सेशन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हो तो 3 वर्ष है। अगर वहीं आप दिव्यांग में आते हो तो दिव्यांग के जनरल को 10 वर्ष है, दिव्यांग के ओबीसी कैंडिडेट को 13 वर्ष है, दिव्यांग के एससी एंड एसटी कैंडिडेट को 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कितनी पढ़ाई होनी चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, उस ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ इसमें ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिमांड करते हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके लिए आपने अगर सीए किया है, सीएमए किया है
MBA किया है, CS किया है, MCOM किया है, MBS किया है या फिर MBE किया है तो आप इसे अप्लाई कर पाओगे। तो ये एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिमांड करता है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की डिमांड करता है। इसका दूसरा पोस्ट है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 60% होना जरूरी है, साथ ही आपके 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक सब्जेक्ट लिया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन दोनों पोस्ट के लिए थोड़ी सी अलग है। बात आती है कि क्या ग्रेजुएशन पास वाले ही अप्लाई कर पाएंगे या फिर अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, तो अपीयरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहां पर जो आपका सिलेक्शन होता है ना, वो बेसिकली 4 टाइप के एग्जाम के बाद होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। सबसे पहले टायर फर्स्ट, उसके बाद टायर सेकंड, उसके बाद टायर थर्ड एंड लास्ट में टायर फोर्थ। ये 4 टायर होते हैं जिन टायर्स को क्लियर करने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। अब ये जो टायर फोर्थ है ना, वो सबके लिए नहीं होता, कुछ पोस्ट के लिए होता है, और जो टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड ये सबके लिए होता है कमोबेश। ये जो एग्जाम होते हैं ना, ये सीबीटी मोड में होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन टायर थर्ड का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी पेन पेपर के मोड में आपको देना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टायर फर्स्ट के एग्जाम पैटर्न को। तो टायर फर्स्ट जो है बेसिकली 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद मैथमेटिक्स जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, और जो फोर्थ पेपर है वो है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर सारी चीजें आ जाती हैं। इन सारे सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। सबको ऐड कर देंगे तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 60 मिनट का टाइम होगा, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो आप इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो एटलीस्ट ठीक ठाक होता है। और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं ना, वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो इसी 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें प्रीलिम्स के यानी कि टायर फर्स्ट के मार्क्स की पूरी भूमिका होती है। इसके बेसिस पे ही कट ऑफ आगे डिसाइड किया जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सपोज करो कि आपने टायर फर्स्ट क्लियर कर लिया, तो आपको देना पड़ेगा टायर सेकेंड। अब टायर सेकंड में बेसिकली 4 पेपर होते हैं, लेकिन ये चारों पेपर सबके लिए जरूरी नहीं होते, लेकिन 2 पेपर सबके लिए जरूरी होते हैं। जो सबसे पहला पेपर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है मैथमेटिक्स का। इंग्लिश के पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के नाम से जाना जाता है, और मैथ के पेपर को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है, यानी कि दोनों पेपर के लिए 2 आवर्स का टाइम होता है। अब बात करते हैं इसके टायर सेकंड के पेपर थर्ड को। तो जो टायर थर्ड का पेपर होता है वो सिर्फ जेएसओ पोस्ट के लिए होता है, यानी कि जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं उन्हीं के लिए होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि स्टैटिक्स ओरिएंटेड होता है, 200 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का ही टाइम होता है। और जो लास्ट पेपर है पेपर फोर्थ, वो उन लोगों के लिए होता है जो एएओ के लिए अप्लाई किए हैं। पेपर फोर्थ में जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं एंड 2 आवर्स का आपके पास टाइम होता है। तो ये इस तरीके से टायर सेकंड में 4 पेपर होते हैं। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे जो आपका टायर फर्स्ट होता है उसमें 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि टायर सेकंड में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात कर लेते हैं टायर थर्ड के बारे में। टायर थर्ड में एस्से, प्रीसियस, लेटर, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ता है, जिसके लिए 100 मार्क्स का पेपर होता है। 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लेटर लिख रहे हो तो लेटर में जो आपका एक्चुअल रोल नंबर है वही एक्चुअल रोल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर उसमें आपको आपका थंब मांगा गया है और सिग्नेचर मांगा गया है तो आपका रियल थंब और रियल सिग्नेचर होना चाहिए, अदरवाइज आपका आकलन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होता है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कि अगर आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जाना चाहते हो तो वहां पर फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी होता है। अब बात कर लेते हैं पासिंग मार्क की, कितने नंबर एटलीस्ट चाहिए होता है पास करने के लिए। तो अगर आप जनरल हो तो आपके लिए 30% एटलीस्ट चाहिए नंबर, 30% से कम है तो आप फेल माने जाएंगे, 30% से ज्यादा नंबर है तो फिर आप पास माने जाएंगे। लेकिन मेरिट जितने पे बनी, मेरिट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। जबकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और सभी कैटेगरी के लिए 20%
एटलीस्ट यहाँ मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है। अब जो आपका सिलेक्शन होगा ना, उसमें जो मेरिट प्रिपेयर की जाएगी वो टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड और टायर थर्ड तीनों के मार्क्स को ऐड करने के बाद मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल के लिए क्या कट ऑफ गया है। तो हम मानक ईयर 2019-2020 को लेंगे। तो 1920 में टायर फर्स्ट के लिए, यानी कि जो टायर फर्स्ट होता है, प्रीलिम्स होता है, तो AAO के लिए 180.12 मार्क्स गया है, जो कि जनरल के लिए है। और AAO के लिए सभी कैटेगरी को मिला के जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किए थे वो 8951 कैंडिडेट थे, जबकि जेएसओ में 165.77 मेरिट गई थी, जो कि जनरल के लिए है। और जेएसओ के लिए लगभग 19,500 स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे, यानी मेंस के लिए एंट्री पाए थे। इसके अलावा जो पोस्ट हैं उनके लिए 147.78 के करीब मेरिट गई थी, यानी हम मान सकते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 74% मार्क्स प्रीलिम्स में लाना होगा। और प्रीलिम्स में लगभग 1,25,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे सभी कैटेगरी को मिला के अदर पोस्ट के माध्यम से। अब हम देख लेते हैं मेंस में, यानी मेंस क्वालिफाई करने के लिए कितना कट ऑफ गया था। तो सबसे पहले AAO को लेते हैं, और हम सारे में केवल जनरल को ही लेंगे क्योंकि आपका टारगेट जनरल रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट ऊंचा रहेगा तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो AAO में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंस में क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर गया था। इसमें जो मेंस का मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाता है उसमें टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों को ऐड किया जाता है। अब जैसे AAO पोस्ट के लिए है, तो AAO पोस्ट के लिए जो एक स्पेशल पेपर होता है उसको भी इसमें ऐड किया जाता है। तो AAO के लिए 517.46 नंबर मेरिट गई थी, और ये जो 517.46 नंबर है इसमें टायर फर्स्ट का 200 नंबर, टायर सेकंड का कुल 600 नंबर, यानी कि कुल 800 नंबर में ये 517.46 नंबर गया था, जो कि लगभग 64% के करीब है। जबकि जेएसओ में जनरल के लिए 423.86 मार्क्स है, जो कि लगभग 53% के करीब है। और अदर पोस्ट के लिए जो कट ऑफ बना था मेंस का वो 528.38 मार्क्स है, जो कि लगभग 88% के करीब है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं जो अदर पोस्ट के लिए कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन। आपको 88% मार्क्स एटलीस्ट प्राप्त करना पड़ा था पिछली बार सिलेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ तो और भी थोड़ा सा ज्यादा ही जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। तो इसलिए आपको अपना परफॉर्मेंस और भी बेहतर करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अब बात आती है बुक की और सिलेबस की। तो गाइस, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, वहां पर आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बुक है, बुक को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो बुक आप सीधे लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां से क्लिक करने के बाद सीधे आप अमेजन पे चले जाएंगे और वहां से बुक आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप अमेजन से बुक परचेज नहीं करना चाहते तो आपको जो अमेजन पर बुक दिखेगी उस बुक को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, मार्केट से जाके आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर हमारे सोशल साइट्स की लिंक होगी, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और भी बहुत सारी लिंक्स हैं, उन सोशल साइट्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।